साथ जुड़ चुके हैं। ये इस जम्मू एंड कश्मीर प्रीमियर लीग का आज के दिन का आखिरी मैच है और वैली फ्रेश क्रिकेट फ्रेश ही कर रही है। रेड एफएम के दो खिलाड़ी और मायनाज आदिल काशू आज अर्ली आउट हो चुके हैं, जिसका कारण ये है कि रन्स इस वक्त अच्छे हैं, लेकिन 7 ओवर हो चुके हैं, दो खिलाड़ी अब आउट हो चुके हैं। तो आज के जो सुल्तान का मैच था वो आज सुल्तानपुरी जो फैन फॉलोइंग है वो निराश होगी। हम इनकी निराशपन को जान सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे जीतने वाली टीम की। ऑल द बेस्ट याकूब साहब, जो बुसरबुग में एक यंग प्लेयर हैं और वो आप बहुत बड़े ओनर बन सकते हैं अगर इस लीग को जीत सकते हैं। और रियली आवर ग्रेट विशेस टू द सुपर डुपर हिट इस वक्त जो चल रही है वैली की टॉप मोस्ट जम्मू एंड कश्मीर प्रीमियर लीग, जिसका नाम है एडिशन 2। तो ये आकाश भाई जूस प्रेजेंट्स लेकर आए हैं। जहरान इसके आंसर है। दस्तरखान का खाना अभी हम खा के आए हैं आबिद पठानौर में, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है और आपको कूपन मिलता है यहाँ पर हर मैच में 500 रुपये का। तो आप वहाँ पर चिकन खा सकते हो या वाजवान खा सकते हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज जो जीती हुई टीम है उसने निराश किया एक टीम के हज़ारों लाखों फैंस को, और हम जान सकते हैं। लेकिन अगला उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस आने वाले हैं उनके लिए। हम सुल्तान के फैंस और सुल्तान के आरिफ कटारिया, मैनेजर फैज़ू और पूरी टीम को, जैकलोन को ऑल द बेस्ट कहेंगे। अब हम जो पास है, जो खास है, वो आज के इस दूसरे मैच जो भी उसी तरह का मैच है, जो जीतेगा वो अब गुडविल के साथ सैटरडे के दिन आखिरी जो सेमीफाइनल होगा इसका, तो इसमें से हम दूसरी टीम जीत सकते हो। पहली टीम यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है जिसका नाम है सिमटैक, उमर आलम जिसकी क़यादत कर रहे हैं। और तेज़ बॉलर के साथ यहाँ पर आकाश चौधरी जब भी दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर कि अगर मैं वहाँ पर बैट्समैन होता तो हल्का सा खौफ इसके ज़बरदस्त जो स्टाइल है दौड़ की उससे लग सकता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी बैट्समैन होंगे तो उनको खौफ बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि वैली की टॉप मोस्ट क्रिकेट में चुने हुए बैट्समैन, चुने हुए फील्डर, चुने हुए कीपर, चुने हुए कप्तान या चुने हुए फील्डर और बॉलर यहाँ पर मैच खेल रहे हैं। और जितने भी टैलेंटेड क्रिकेटर हैं वैली में वो प्रयास जारी रहेंगे। अगला नंबर उनका भी आएगा नेक्स्ट ईयर की ज़बरदस्त JKPL एडिशन 3 में, जिसमें मारूफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ JKPL ने ऑलरेडी ऐलान कर चुका है, बात निकल चुकी है और काफ़ी दूर तक पहुंच चुकी है। और मुझे यकीन है कि जब बात मारूफ साहब करते हैं तो उसको वो अमली जामा भी पहनाते हैं। तो वो ये है कि अगला जो इनाम होगा वो 30 लाख होगा, और आप खुद जान सकते हो कि वैल्यू क्या होगी उस लीग की जो आने वाले नए साल में होगा। तब तक आप भी सलामत रहो, मारूफ साहब और पूरी JKPL की मैनेजमेंट भी सलामत रहे, इनके घर वाले भी और इनके कारोबार भी, और जितने भी स्पॉन्सर JKPL के हैं वो भी, और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी, उस्ताद भी, प्रोफेसर भी, लड़के लड़कियां भी, शागिर्द भी सलामत रहें। बहुत ही बेहतरीन बॉल, और यहाँ पर हल्का सा पुश किया ऑफ साइड में, 1 रन यहाँ पर निकाल दिया है और स्कोर इस वक्त हो गया 52। करंट रन रेट 7.12 है, विच इज़ नॉट ए बैड, वेरी गुड। यहाँ पर जो कि बहुत बड़ी बात है, आदिल काशरू इस मैच में इस वक्त नासिर भाई खेल रहे हैं अमीर टकरू के साथ, गयान रंजन खेल रहे हैं। मुझे लगा ये नासिर भाई है गुलाबा के, वो कहीं दिखे नहीं है इस मैच में। आज आके मीर अनबीटन रहे क्योंकि वो एक टैलेंटेड क्रिकेट स्टार बचा के रखा था। आदिल दादा आज विश्राम कर रहे थे। बेहतरीन शॉट, ये रोका भी जा सकता है, दो खिलाड़ी और मुनी मुनाब के हाथों में ये लपका गया, 1 रन मिलेगी और स्कोर बढ़ते हुए 53। रेड एफएम बजाते रहो। जिस तरह से रेड एफएम ने अली जाना को बैक टू बैक 2 मैच में यहाँ पर अपना टैलेंट और अपना ज़बरदस्त दबदबा कायम रखने का एक ज़बरदस्त इशारा हम सबको दिया है, तो क्या वो इस इशारे को आज भी कायम और दायम रखेंगे? क्या वो आज भी इस बड़ी टीम आदिल काशरू की टीम, जी हाँ, वैली फ्रेश क्रिकेट टीम के ड्रीम को चकनाचूर कर सकती है? क्या वो JKPL को और भी ज़बरदस्त तरीके से आगे खेलते हुए नज़र आएंगे? ये सवाल अभी दोनों टीमों को पूछे जा सकते हैं। बेमिसाल क्रिकेट हो रहा है और इस क्रिकेट में किसकी हार होगी किसकी जीत होगी हम नहीं बता सकते थे, लेकिन जिस तरह से आज आदिल ऋषि एंड इशना की जोड़ी
टॉप जोड़ी जो खिल के निकल के सामने आ रही है, चाहे उनकी 6 ओवर की बॉलिंग हो, चाहे वो उनकी 6 ओवर की बैटिंग हो, तो उसमें उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही एक कारण था कि एक बड़ा स्कोर 210 को बेबस कर दिया है सुल्तान वेयर्स के बॉलरों को, चारों खाने चिट किए, और ये एक बहुत बड़ा स्कोर को ताकुब करते हुए बॉलरों की धुलाई होगी। और मैं लगातार पढ़ भी रहा था कि आजकल सुल्तान की बैटिंग तो अच्छी है, लेकिन बॉलर्स पे सवाल उठ रहे हैं, तो ये सवाल उठाना भी अपनी जगह सही है। फिलहाल इस मैच में बैट मंगवा रहे हैं, और जो दूसरे बैट्समैन है वो है आमिर टुकरू के साथ ज्ञान रंजन, यहाँ पर 30 रन बनाकर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वैली फ्रेश क्रिकेट की तरफ से। एक बार फिर अच्छी बॉल और अच्छी कोशिश यहां पर कि मैच को आगे बढ़ाएं। कौन सा बुश पात्र बेस्ट टीम ऑफ JKPL वैली फ्रेश। जी हाँ, जो इस वक्त बेस्ट है वो मुझे लगता है कि जो आगे जा रही है ना, जो बड़ी टीम को हराएगी वही बेस्ट है। आज सुबह मैंने इंटरव्यू में भी कहा था कि आज दोनों टीमों का टेस्ट है। आज कल अगर यही दोनों टीमें खेलें, हो सकता है कि सुल्तान गुडविल को हराएगी, और ये होता आया है। आपको ज़्यादा दिल पर चोट जो लगी हुई है, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग बड़ी ज़्यादा है, वो दिल पे लेते हैं। कल मुझे जिस तरह से एक फ़ैन का पटन का फ़ोन भी आया, फ़ोटो भी आई कि मैं खुदकशी करूँगा, अल्लाह ताला उसको बचाए। आज हम पूरी पैनल ने कोशिश की कि उसको समझाने की कि भाई आप इस तरह खुदकशी नहीं कर सकते। कोई भी काम हो, चाहे कारोबार हो, चाहे घर की हालत ख़राब हो, चाहे अल्लाह ताला रचन जो आपका सबसे प्यारा हो, वो होती है माँ, उसकी भी मौत होती है, लेकिन बच्चों को सब्र करना होता है। या बेटे की मौत होती है, बेटी की मौत होती है, माँ बाप को सब्र करना होता है। खुदकशी हराम है, इसलिए हम उसको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि वो समझ गया होगा। और जिसने मैच जिताया वही इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, और ये पुलवामा से आए, बहुत ही तेज गति के साथ बॉल डाल रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? जाइए बाहर से ये उमर नज़ीर जो वाली टॉप मोस्ट स्टेट लेवल का तेज बॉलर है, 15-16 साल से वो लगातार खेलता है। उसकी एकेडमी में भी पला बड़ा है, 16-17 साल इसकी उम्र है। मीर एन इसका नाम है, लेकिन हम जानना चाहेंगे इसका पूरा नाम है कि हमारे लिए नया है, लेकिन इसने जो पिछले ओवर में लास्ट ओवर की बॉल डाली है वो बेहतरीन बॉल थी, जिसने रेड FM को खुशी दे दी। फैजान, जी हाँ, मीर फैजान इसका नाम है। हम इसको वेलकम करेंगे। इसका मुस्तकबिल बहुत ही ताबनाक है, और क्योंकि इसने अली जाना को बिल्कुल निराश किया, और अली जाना के भी उतने फैंस हैं जितने सुल्तान वेयर्स के हैं। टॉप मोस्ट टीम में से एक नाम है अली जाना का। और फैजान एक बार फिर दौड़ते हुए तेज गति की बॉल को किनारे दिखा दिया, आउट पाएंगे, और फैजान ने यहाँ पर आउट दी। यस यस यस, यू आर द बेस्ट। जी हाँ, आज के आज अगर कोई छोटा पैक बड़ा धमाका एज ए बॉलर कोई है, वो है मीर फैजान। मैदान और आज के इस क्रिकेट का बलवान मीर के दिखाया, और बाहर के खिलाड़ी को नज़ीर की भेजा है। और मुझे लगता है कि एकेडमी और कोचिंग करना किसी भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, कोच अच्छा हो और फिर अच्छी तरबियत ही एक इंसान को एक बहुत बड़ा स्टार और रुतबा दे सकती है।
हाँ जी हाँ खान भाई, आपने सही बात बताई कि कोच का होना, चाहे वो एक टीचर हो चाहे कोच हो, कोच का होना बहुत ही जरूरी है। वही कुछ मीर फैजान दिखाते हुए एक तो वो तेज गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही तेज गति के साथ मीर फैजान गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी भी देख सकते हैं कि किस तरह की कर रहे हैं। वहां पर बड़े बल्लेबाज को आउट करने में कामयाब हुए, छोटे खिलाड़ी है लेकिन अभी भी बहुत सारी क्रिकेट है इस खिलाड़ी में, लेकिन टाइम है सीखने का और सीख रहा है, अच्छी तरीके से सीख रहा है। इस जेकेपीएल पूरी जेकेपीएल एडिशन में, एडिशन 2 में अभी तक बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है इस गेंदबाज में। अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, 6 रन और 1 सफलता उनको पहले से ही मिल चुकी है। वैली फ्लश क्रिकेट क्लब की खान भाई मैं बात करना चाहूंगा, मैंने इससे पहले भी बताया था कि वैली फ्लश क्रिकेट क्लब की टीम अगर उनको कोई चीज खल सकती है आगे आने वाले मुकाबलों में, वो है उनका मिडिल ऑर्डर, क्योंकि उनके जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है उन्होंने अभी तक लगातार रन बनाए और मिडिल ऑर्डर पर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ा है। तो आज आप देख सकते हैं कि जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है वो आउट हो चुके हैं, अब जो प्रेशर है वो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के ऊपर है। तो क्या लगता है किस तरह से यहां से निकलना पड़ेगा वैली फ्लश क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों को? आपके सवाल से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी प्रेडिक्शन क्या रहेगी, क्योंकि आप बराबर तमाम मैचों के यहां पर गवाह हो। तो वैली फ्रेश क्रिकेट, आप जो टॉप बल्लेबाज थे वो आउट हो गए, तो मुझे लगता है कि आपकी प्रेडिक्शन होनी चाहिए। क्या 150 करेंगे या 150 की? खान भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो साबित खान और गियाना रंजन है, दोनों किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं है, जबरदस्त खिलाड़ी है दोनों ही, लेकिन मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ है, तो वो बाद में इनको खल सकता है। मैं समझता हूं कि 150 160 के आसपास पहुंच सकती है वैली फ्लश क्रिकेट क्लब की टीम। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर मीर फैजान की बात। आप देख सकते हो साबित कोहली अंदर और एक और विकेट, लेकिन अंपायर टच से मसला होते हुए अपनी मुंडी को भी हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, नॉट आउट। लेकिन बॉल बेमिसाल क्रिकेटर बन सकता है ये बहुत छोटा है, पहली बार ये कैमरा के सामने से आप तक और हमारे आंखों के जरिए से हमारे दिल में पहुंच गया है। इसका नाम है पुलवामा दुनिया में घूमा, मिट्टी में चूमा, घूमने वाली, चूमने वाली, खेलने वाली, गुलडान की, उमर नजीर की, शबीर लेफ्टी की और साकिब नजीर की, और अब हम कह सकते हैं कि पीर नजीर की। और ये शॉट बहुत ही मुश्किल हो सकता था ये कैच, लेकिन साबित कोहली की अगर बात करें, इसका टैलेंट मैंने भर के आपको दिखाया, ये एक बहुत ही बड़ा टैलेंट है। यही इसका इलाका है सदर बल, जो कुछ ही कदमों के साथ इसका घर है। हजरत बल का ये इकलौता खिलाड़ी है जिसकी डिमांड है, लेकिन बहुत ही यंग है और हुकुट के साथ ये जबरदस्त खेलता था। सईद रसूल हमें अपना प्यार दे रहा है, वैली के बांडीपुरा के बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर सईद रसूल, और यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही बड़ा नाम बन गए हैं सईद रसूल। लव यू, ऑल द बेस्ट। उवैस शाह भी इस मैच को देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर साबित कोहली ने बता दिया है कि नहीं, आप मुझे नहीं रोक सकते हो, मैं भी एक बहुत ही बड़ा आइंदा खेलने वाला एक खिलाड़ी हो सकता हूँ। यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का श्रीनगर सुल्तान वेरियर्स की एक रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं, बेल के साथ, हरदिश गोनी के साथ, इरफान लारा के साथ, और सुपर पीस रईस जो मलबा का है, रईस नजीर, जिसने जबरदस्त ट्रॉफी जीती है बीपीएल बुरजामा प्रीमियर लीग में। पहली सिक्योरिटी जब उसने फादर को दिया, उसको मैं मिस कर रहा हूं, वो टैलेंट यहां पर नजर नहीं आया। तो खान भाई आपको क्या लगता है, जिस तरह से इस वक्त टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है वैली फ्लश क्रिकेट क्लब की टीम को, अभी जो करंट रन रेट जिस गति के साथ वो रन बना रहे, केवल 7 की औसत से वो रन बना रहे, लेकिन इससे पहले हमने मैचेस में देखा है कि वैली फ्लश क्रिकेट क्लब की टीम हमेशा उनके पहले 6 ओवर में 70, 80, 90 रन होते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे फंसती हुई नजर आ रही है वैली फ्लश क्रिकेट क्लब की टीम। तो आपको क्या लगता है, आपकी प्रेडिक्शन मैं यहां से जानना चाहूंगा कि कितने रन बना पाएगी वैली फ्लश क्रिकेट क्लब? मोहम्मद अवाज पंजाब से इस मैच को देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जी हाँ, यहाँ पर वैली फ्रेश ने अच्छी कोशिश की है, क्योंकि उनका एक ही तुरुफ का याका है, वो है आदिल काशरू, जो शिपिन से बिलोंग करता है और जिसकी फैन फॉलोइंग मुझे लगता है कि बहुत ही जैक लोन के बाद अगर किसी की बड़ी फैन फॉलोइंग है वो है आदिल काशरू। तो उनको लगा, आदिल काशरू को खुद को लगा होगा कि मैं आज भी चलूंगा, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट की तरह ये रंग बदलता है। तो जब वो आउट हो गया तो मुझे कहना पड़ेगा 150 मुझे बहुत मुश्किल से, जब मैं बोर्ड करता हूं बहुत मुश्किल से
यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि अभी भी मीर फैजान की बॉलिंग आप देख सकते हो और ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसमें वो कमाल की जबरदस्त। और बात कर रहे हैं जिस बाल को पकड़ा है आज इस बंदे को एज ए गेस्ट, जम्मू एंड कश्मीर का जो जबरदस्त चैनल है वो है डीडी कशर का गुड मॉर्निंग शो में। आज मैंने इसका पूरा शो देखा, वो है अहमद उमर बांडे। अहमद उमर बांडे इस मैच को आज छोड़ने वाला नहीं है। यहां पर मैं प्रेडिक्शन भी करना चाहता हूं, 62 9 ओवर हो चुके हैं और यही मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल से 150 करेंगे, और अगर 150 करेंगे या 160 भी करेंगे तब भी ये मैच रेड एफएमई जीतेगा, क्योंकि आदिल काशू यहां पर सस्ते में आउट होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि ये टीम कुछ ज्यादा करेगी। अगर करेगी तो व्हाई नॉट आउट ऑफ बेस्ट। खान भाई बल्लेबाजी तो अच्छी खासी है इस टीम में, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि आने वाले जो बल्लेबाज है वो भी अच्छे खासे है। खासकर साबित खान बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है, ज्ञान रंजन ने तो दिखाया है कि वो किस कैलिबर के खिलाड़ी है। लेकिन यहां से अगर एक अच्छी साझेदारी बनाने में कामयाब हो जाएंगे वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब की टीम, तो अभी भी 150-160 रनों तक ये पहुंच सकती है। लेकिन खेलना अच्छा पड़ेगा, साझेदारी निभानी पड़ेगी। जिस तरह से आज अगर सुल्तान की टीम ने साझेदारी की थी, 210 रन पर बाद में पहुंच गए थे। उसके बाद रॉयल्स की टीम ने दिखाया कि अगर आप पार्टनरशिप करोगे तो आसानी के साथ मैच जीतोगे। तो वैली फर्स्ट क्रिकेट क्लब की टीम को वही कुछ करना पड़ेगा, साझेदारी बनानी पड़ेगी। तो बाद में जब वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, चौथी इनिंग्स में यहां पर बल्लेबाजी करना मुश्किल हो सकता है बल्लेबाज के लिए, क्योंकि अच्छे खासे स्पिनर्स है और गेंदबाज तेज गति के साथ गेंदबाजी भी करते हैं। जो वैली फर्स्ट क्रिकेट क्लब जो गेंदबाज है, अच्छी खासी गेंदबाजी है। तो 160 रन भी आसान नहीं होगा यहां पर जीतना। थैंक यू जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, आपका अपना तजुर्बा है। लेकिन मैं यहाँ पर जो टीम की लगातार जो अच्छी प्रदर्शन है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं कि अहमद बंडे जैसा, और इसके साथ जो आमिर अजीज है और कुछ बाहर के 2-3 खिलाड़ी है और मुनीब मुनाफ है, फैसल डार है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका आज भी बोलबाला होने वाला है। इस बीच यहाँ पर ज़ारा उवैस, आनस इशनाक वोत सेमीफाइनलिस्ट, यूस आज जो आज जीतेगा उसका सेमीफाइनल होगा, लास्ट सेमीफाइनल होगा सैटरडे के दिन। एक ही मैच होगा और इंशाल्लाह वो अच्छे खासे टाइम पे 12 या 1 बजे पर होगा। लेकिन 12 बजे यहाँ पर मुझे लगता है कि वो मैनेजमेंट पर हम छोड़ेंगे, जो भी टाइम देंगे तो हम उस टाइम का ख्याल रखेंगे। वीर थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये जो आप कमेंट्स करते हैं, हम कोशिश करेंगे आप सबके कमेंट्स, क्योंकि इस तरह से ये मैच जो पहला मैच है उसमें आप देख सकते हो तकरीबन हमारा जो पेज भी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था, और वाइड का इशारा यहाँ पर अंपायर ने कर दिया। और आज दोनों अंपायरों के हम नाम आपको बताएंगे। और ये इरफान है जो यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई करता था, इसका खानदान पूरा खानदान निशात में रहता है और इसका पूरा खानदान क्रिकेट के साथ लगा हुआ है। इसके छोटे भाई यूनिवर्सिटी की टीम में एज ए विकेट कीपर, और बहुत ही बड़ा शॉट और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन सीधे बेस्ट फील्डर जो बिमना में रहते हैं मुनीब मुनाफ के हाथों में लपकती हुई नजर आ गई। उसने तुरंत थ्रो डाला है, विकेट कीपर के हाथों में बाल गई है और 1 रन यहां पर लेने में कामयाब हो गई। 10 ओवर चल रहा, चौथी बाल डालने के लिए एक बार फिर यहां पर बॉलर तौकीर बहुत ही जबरदस्त तकदीर बदल सकता है, ग्रेट बॉलर। और सामने है साबित खान, साबित के बल्ले से एक छक्का, जी हाँ, बहुत ही दिलकश और दिलफरीब स्ट्रोक। और इस बल्ले के इस स्ट्रोक को आप देख सकते हो जैसे विराट कोहली खेलता है, तभी तो ग्रेट बॉलर कोहली कहते हैं। बिल्कुल जोर नहीं दिया, एक टैलेंट दिखा दिया, एक कमाल दिखा दिया और बहुत ही बड़ा छक्का था, क्योंकि लांगाप और लांगान की बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री 70 मीटर पर वाक़ा है। एक बार फिर साबित ने टैलेंट दिखा दिया, फ्रंट फुट को आगे कर दिया और हल्की सी अपील के साथ इस ओवर की लास्ट बॉल आप देखेंगे और 72 रन स्कोर है। और जो हमारे शहदाई करबला के 72 के आंकड़े हैं, उनको हम दोनों आसिफुर खान राजा और पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, कश्मीरी अवाम की तरफ से एक अच्छी सलाम, हमेशा हम उनको सलाम पेश करते हैं। फिलहाल इस बॉल को मारते हुए नजर आ रहे हैं बाजू की तरफ से, करबली मचाते हुए चूल्हे के लिए तैयार है और ये लगा एक और प्रहार, एक और 4 और स्कोर अब अच्छी तस्वीर के साथ 10 ओवर के पूरे खत्म होने के बाद 3 विकेटें तो गिरी हैं, लेकिन यहां पर स्कोर भी अच्छा होना चाहिए और स्कोर अब बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि यहां पर बहुत ही अच्छा स्कोर 76 हो चुका है। 10 ओवर है कौन
جی ہاں اچھی خاصی بلے بازی تو ہو رہی ہے 76 رن بن چکے ہیں بورڈ پر تو ثابت خان کا رول بہت ہی بڑا ہونے والا ہے اس رن میں کیونکہ اچھے خاصے بلے باز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 چھکے لگا چکے ہیں ثابت خان تو یہاں سے ایک پارٹنرشپ کی ضرورت ہے تبھی جا کر یہ ٹیم ایک اچھے سکور تک پہنچ سکتی ہے لیکن ریڈ 11 کی جو ٹیم ہے انہوں نے اچھی خاصی گیند بازی تو پہلے کی ہے لیکن یہاں سے ان کو ایک اور وکٹ کی ضرورت ہے تبھی جا کر وہ پوری طرح سے میچ میں واپس آ سکتی ہے ٹھیک اچھا یہ تو ناظرین یہاں پر بریک چل رہا ہے لیکن ہم آج مبارکباد دیں گے پوری ٹیم کو جو آج بڑی ٹیم بن کے ابھر کے آئی ہے میں نے صبح ہی کہا تھا اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے کل بھی سلطان آئے گی ہم اپنا پیار اس کے لیے سینہ کھولتے ہوئے اور چوڑا سینہ کھولتے ہوئے دل کھولتے ہوئے زبان پہ بولتے ہوئے نظر آئیں گے اور آنکھوں کی چمک ہے سلطان لیکن آج کو سلطان کو ہرا کے آج سب سے بڑی ٹیم سب سے بڑی سلطان ہے گڈ ول رویل گڈ ول عادل رشی کنگ اس ٹرافی کو لے سکتا ہے یہ میری آج کی پریڈکشن ہے اور شاید مجھے بھی انعام مل سکتا ہے تو یہ مارک مائی ورڈز تو یہ میں ایز اے سپیکٹیٹر کہتا ہوں کہ اس چیمپئن کی ٹرافی ایڈیشن 2 ایڈیشن 1 لینے والے عادل رشی کے ہاتھوں میں ہی سجے گی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر میری ایز اے پریڈکشن ایز اے عام کرکٹر ایک عام سپیکٹیٹر ایک عام انسان ایک عام سپورٹس لور کی طرف سے اگر آپ سوال کرو گے کہ کون جے کے پی ایل کی ٹرافی اٹھائے گا دا کنگ عادل رشی اینڈ گڈ ول بسر بگ کے عوام خاص و عام نوجوان خواتین و حضرات مولوی دکاندار اور میرا یار تیرا پیار یعقوب اینڈ میاداد نذیر ہی اٹھائے گا یہ میری پریڈکشن ہے تو اس کو آپ لگا سکتے ہو اور اس کا سکرین شاٹ میں بعد میں کر بھی سکتا ہوں اور میرے لیے بھی اگر 1100 روپے کا انعام اور ریڈ ایف ایم کی طرف سے زبردست انٹرویو ہونے کا موقع ملے گا تو وائی ناٹ میں اپنا انٹرویو پوری لیگ کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں لیکن 10 اوور کے بعد یہ جو بریک ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے لیکن اچھا سکور اب یہاں پر ویلی فریش اب فریش لگ رہی ہے اس سے پہلے کی 3 کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد یہ فریش بالکل نہیں لگ رہی لیکن موسم کی حالت ہم آپ کو بتائیں گے خوشگوار موسم ہے آج بہت بڑا دن ہے آج عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست دن ہے لیکن لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم آج نہیں کل منائیں گے کل جمعہ ہے تو وائی ناٹ یہ دن آپ ہر دن منا سکتے ہو میرا کہنا ہے کہ جب بھی آپ کسی کا دن مناتے ہو تو آپ کو ہر دن اس کا دن اور خیال رکھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی سنتوں پہ اور اس کے مشعل راہ پہ جا کے چلیں تاکہ ہم سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ماں باپ کے ارمانوں کو جئیں اور ماں باپ نے جو امید بچوں کے ساتھ رکھی ہے اس کو ہم سفل طریقے سے کامیاب طریقے سے ماں باپ کے ہاتھوں واپس دے دیں یعنی کہ سفل انسان بن جائیں چاہے آپ کرکٹر بن جائیں عمران ملک بن جائے چاہے آپ کلاکار بن جائے چاہے آپ مولوی بن جائے لیکن کچھ تو بن جاؤ ماں باپ کو زبردست پیار کرنے کا یہ بہت ہی اچھا اوسر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نزدیک بھی ہے خدا کے نزدیک بھی ہے کہ بر الوالدین یعنی کہ آپ والدین کو اچھی خدمت کر سکتے ہو تاکہ آپ کو اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے بچائے آمین فی الحال ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور انشاءاللہ اگر ہم گناہ گار بھی ہیں تب بھی ہمیں امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچائے گا بہرحال منیب مناف یہاں پر نہیں چوائس ہے 9 نمبر کی شرٹ لگائی ہے اچھی بال بہت ہی زبردست بال لیکن یہاں پر جاوید آریال وارننگ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک ہی بال آپ کر سکتے ہو دوسری بال کی ہے تو 9 بال مانی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بین کیا جا سکتا ہے ثابت خان اور گیان رنجن اس وقت بیٹنگ کر رہے ہیں ثابت خان کا میرے ساتھ جو تعلق ہے کرکٹ کی دنیا کا یہ وہ ٹیلنٹ ہے جس کو میں نے پہلی بار لائیو کیا تھا اور اس کا ڈیبیو تھا اور یہ صدربل کا یہاں پر ہوم گراؤنڈ اس کا مانا جاتا ہے تو اس کے گھر والے بھی اس پر نظر رکھتے ہوں گے کیونکہ ایک اچھا ٹیلنٹ اچھی کرکٹ کا شو چل رہا ہے کرکٹ کے مہان درباروں میں سے ایک سپر ڈپر ہٹ دربار چل رہا ہے جموں اینڈ کشمیر جہاں پر آلریڈی ایک بہت بڑا دربار ہے آثار شریف حضرت بل جیل ڈل یونیورسٹی NITT اور کیا چاہیے
تو یہاں پر لال بازار کی گاڑی نکلتی ہے اور یہاں پر جو تحصیلدار کا آفس ہے اور وہاں سے بیٹنگ ہو رہی ہے یونیورسٹی اینڈ کے ساتھ 11ویں اوور کی چوتھی بال منی مناف ایک بار پھر بال مارتے ہوئے، لیکن یہ شاٹ تو جائے گا باؤنڈری لائن کے باہر، اور یہاں پر زبردست داد دینی پڑے گی باہر کے رہنے والے ایک فیلڈر کی، جس طرح سے اس نے اس کو روکا۔ میں 100% دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی کشمیری ہو، کرکٹر ہو، فیلڈر ہو، وہ اس بال کو اس طرح نہیں روک سکتا ہے۔ بہترین ہمیں سیکھ ملنی چاہیے کہ آج بھی اگر سلطان ویئرز کا سکور کسی نے کیا، آپ خود ہی آنگڑوں کا جان لے سکتے ہو، وہ باہر کے کھلاڑیوں نے لیا ہے، تو سوال آج پوچھے جا سکتے سلطان کے وہ دورندر کہاں گئے تھے، چاہے وہ امتیاز لیفٹی ہو، وسیم کاشرو ہو، چاہے وہ خود ندیم ڈار یا جیک لون ہو۔ جیک لون نے تو پھر بھی بہت سارے بالوں کو ضائع کرتے ہوئے لاسٹ بال پہ چھکا تو مارا، لیکن اس کے بعد اس کی فیلڈنگ پر سوال اٹھیں گے، اس کے کیپٹنسی پہ آج آپ لوگوں نے سوال اٹھے، لیکن ہم سوال پوچھیں گے نہیں کیونکہ ہمارے لیے جیک لون ایک بہت بڑا نام ہے۔ جی ہاں خان بھائی، اس میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جیکلون ایک بہت ہی بڑا نام ہے، اس میں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے، اس میں تو بھیا کوئی بھی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم اس مقابلے کی بات کرنا چاہیں گے، ایک اچھی ساجھیداری یہاں پر یہ دونوں ہی بلے باز کرتے ہوئے ایک اچھے سکور کی اور اگرسر اب یہ بلے باز ہوتے ہوئے، اس بیچ آف سٹمپ سے باہر گیند تھی، کٹ کر دیا اس کو، لیکن ڈیپ میں کھلاڑی موجود، انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا، دوسرا رن لینا چاہتے تھے وہاں پر ثابت خان، لیکن نکارا گیانا رنجن نے، کیونکہ اگر رن لیتے تو مشکل میں وہاں پر بلے باز پڑ سکتے تھے۔ تو کہنا یہی ہے کہ ابھی جو لگ رہا تھا کہ جو ویلی فرسٹ کرکٹ کلب کی ٹیم ہے وہ یہاں پر پھنس سکتی ہے، کیونکہ 3 وکٹیں مہتوپورن 3 وکٹیں ان کی گر چکی ہے، لیکن اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اچھا خاصا کم بیک کیا ہے، بھلے ہی ان کے جو ٹاپ آرڈر کی جو 3 بلے باز ہے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد لیکن گیانا رنجن اور ثابت خان جس طرح سے اس اننگز کو سنبھال رہے ہیں، جس طرح سے وہ ساجھیداری کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ ٹیم ایک اچھے سکور تک پہنچ سکتی ہے۔ ابھی بھی ایک بہت ہی بڑے کھلاڑی کا آنا باقی ہے، وہ ہے ثاقب نذیر۔ تو ثاقب نذیر نے جس میچ میں بھی یہاں پر بلے بازی کرنے کا ان کو موقع ملا ہے، انہوں نے تابڑ توڑ بلے باز کے لگ بھگ سارے ریکارڈ توڑے ہیں ثاقب نذیر نے۔ تو آج بھی ان کے پاس ایک بہت ہی بڑا موقع ہے کہ وہ آج بھی آ کر ایک اچھی خاصی بلے بازی کر کے اپنی ٹیم کو ایک اچھے سکور تک پہنچانے کا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن کرکٹ دیر بدلتے بالکل، یہ تو ابھی ہم کچھ بھی یہاں سے نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جو بلے باز کھیل رہے ہیں اگر یہی تو پورے 20 اوور کھیلنے میں کامیاب ہوں گے تو ویلی فرسٹ کرکٹ کلب کی ٹیم اس میں بھی خوش ہوگی۔ لیکن اگر ایک پلیٹ فارم یہاں سے سیٹ کر کے رکھیں گے ثاقب نذیر کے لیے، کیونکہ ثاقب نذیر ایک ایسے بلے باز ہے جو آتے ہی سمے گیئرز بدل سکتے ہیں اور تابڑ توڑ بلے بازی وہ کر سکتے ہیں۔ محمد کیسر بتا رہے ہیں کہ بھائی ثابت خان کہاں کا ہے، میں خان راجہ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ وہ کہاں کے ہیں، ثابت خان کہاں کے ہیں خان بھائی؟ ثابت خان صدر بل ہوم گراؤنڈ ہے اس کا، تو ہوم گراؤنڈ ہے اس وقت ثابت خان کا، تو ثابت خان اس ہوم کنڈیشنز کا فائدہ اچھی طریقے سے اٹھانا چاہیں گے، کیونکہ یہاں پر جو بھی کہیں مطلب وہ یہی پر پیدا ہوا ہے، وہ چاہیں گے کہ ان پرستتی میں اپنی ٹیم کا سکور ایک اچھے خاصے سکور تک لے جانے کی کوشش کریں گے۔ عادل 50 ہے میرے بھائی، ابھی تک میں نے پلیئنگ 11 تو نہیں دیکھا، لیکن میں آپ کے لیے پلیئنگ 11 ابھی دیکھوں گا اور آپ تک پوری انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ امولک آشو لائیو فرام ممبئی، بگ فین آف خان راجہ۔ تو امولک آشو ہمیں ممبئی سے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی بڑے فین ہیں خان راجہ کے۔ جی ہاں، خان کا تو فین میں بھی ہوں، اور مجھے بھی موقع ملا ہے JKPL کی وجہ سے کہ میں خان بھائی کے ساتھ یہاں پر کامنٹری کر پا رہا ہوں، تو تھینک یو آپ سبوں کا میں کرنا چاہوں گا۔ پارے کا 12واں اوور چل رہا ہے، 80 رن 3 وکٹوں کے نقصان پر، گیند بازی کر رہے ہیں عامر عزیز۔ تو عامر عزیز کا جب بھی تیسرا اوور وہ کرنے کے لیے آتے ہیں، چاہے میں پچھلے میچ کی بات کروں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ خاص کیا ہے، تو دیکھیں گے کیا اس اوور میں کچھ خاص کریں گے یا وہاں پر سنبھل کر بلے بازی کریں گے عامر عزیز کے سامنے دونوں ہی بلے باز۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ سنبھل کر بلے بازی ہی کرنی چاہیے، کیونکہ 3 وکٹیں گر چکی ہے، اگر یہاں سے ایک اور وکٹ گرتی ہے ویلی فرسٹ کرکٹ کلب کی ٹیم کے لیے تو وہ تھوڑی بہت مشکل میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اماد اقبال، لاسٹ میچ کس نے جیتا؟ میرے بھائی لاسٹ میچ جیتا ہے رویل گڈ ول کرکٹ کلب کی ٹیم نے، اور وہ پہنچ چکے ہیں سیمی فائنل میں۔ حنزلہ دانش رتھر ہے کیا ملک پورہ کا؟ تو وہ تو آپ کو خان راجہ ہی انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ اڈزمو عادل کاچرو نے کتنے رن بنائے؟ میرے بھائی عادل کاچرو آج کچھ خاص نہیں کر پائے، شاید وہ 2 رن بنا کر ہی آؤٹ ہوئے، ابھی پورا کنفرم نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کیول 2 رن ہی بنا کر آج آؤٹ ہوئے ہیں۔ اسی بیچ میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ جب عامر عزیز گیند بازی کرنے کے لیے آتے ہیں، خاص کر جب وہ تیسرا اوور کرنے کے لیے آتے ہیں، تب ان کے سامنے تھوڑا سا بچ کر رہنا پڑتا ہے بلے باز کو، وہی کیا، آئے اور چھا کر چلے گئے، ایک اور وکٹ ملتی ہوئی عامر عزیز
अजीज को। रेड एफएम का नारा बजाते रहो और जो भी टीम सामने आए दबाते रहो और चिंगम की तरह खमों को चबाते रहो। रेड एफएम, हार्दिल अजीज, आमिर अजीज, क्या टेस्ट है जहरान का, क्या टेस्ट है दस्तरखान का। लेकिन हम जबरदस्त आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। आमिर अजीज जब भी आता है बहुत ही जबरदस्त, आपका मोस्ट फेवरेट बॉलर बन चुका है, लेकिन हमारा तो ये सालों से मोस्ट फेवरेट डाउन टू अर्थ है, बहुत कम बोलता है और बहुत ही अच्छी फैमिली से इसका बिलोंग है। हम अच्छी फैमिली क्यों कहते हैं? देखे ना भाई, ये जो फैन फॉलोइंग होते हैं जब वो गलत करते हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि शायद इनके घर वालों की अच्छी परवरिश नहीं हुई है, लेकिन हम फिर भी जितने भी फैंस हैं अपने अपनी टीम्स के, खासकर सुल्तान फैंस की, हम उनको कदर करते हैं। उनको जो गम आज मिला होगा उसके साथ हम बराबर के शरीक हैं। और वन ऑफ द ग्रेट जो फैन हूं मैं आरिफ अटारिया का, जिसने मेरे लिए स्पेशल लोगो बनाया, इंटरनेशनल टैग बनाया है जम्मू एंड कश्मीर का, वो मुझे वर्दी उसने दे दिया है। अभी तक वो मुझ पर नहीं पहुंची है, लेकिन उसका मैंने सोशल नेटवर्क पे उसके नाम के साथ शुक्रिया भी किया। जी हाँ, इसमें तो कोई भी शक नहीं। आरिफ कटारिया एक बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स बता रहे थे कि जो भी टीम आज हारेगी क्या उसका भी इस तरह गोल हो जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, ये इस वक्त नॉकआउट मैच चल रहे हैं और जो भी कोई टीम हारेगी वो जाएगी घर और उनको करनी है अगले साल के लिए JKPL एडिशन 3 के लिए तैयारी। और एक बंदा बता रहा था कि जो आज का मैच जीतेगी, जी हाँ, वो रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के साथ सेमीफाइनल खेलेगी 30 तारीख को। आमिर सानिया शिविर लेफ्टी है, जी नहीं, शिविर लेफ्टी डड्डो रेंजर्स की टीम के साथ खेल रहे थे, वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। तो जूझती हुई नजर आ रही है मुझे वेली फ्रेश क्रिकेट क्लब की टीम, क्योंकि 81 रन 4 विकेट उन्होंने खोई है। अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, उनको भी थोड़ा सा समय लगेगा, यहां पर थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा पिच के ऊपर, तो भी जाकर वो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन यहां से आने विकेट उनको मिले ताकि वो पूरी तरह से इस मैच में वापसी कर सकते और इस मैच को जीत सकते हैं। लेकिन क्रिकेट है, यहां से एक और मौका है वेली फ्रेश क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों के सामने कि वो अच्छी बल्लेबाजी करके अभी भी एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। लेकिन खान भाई, मैंने आपको बताया था कि जो अभी तक बल्लेबाजी की है वेली फ्रेश क्रिकेट क्लब की टीम ने, उनके जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, और इसी बीच एक और बहुत ही बड़ी विकेट मिल चुकी है वहां पर आमिर अजीज को। तो मैं अभी अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि जो वेली फ्रेश क्रिकेट क्लब का जो मिडिल ऑर्डर है वो अभी तक उस तरह से टेस्ट नहीं हुआ है, तो वही कुछ होता हुआ जो उनकी कमजोरी थी वही मुझे लगता है कि उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। आसिफ यहाँ पर एक बार फिर बजाते रहो और दबाते रहो और गमों को चिंगम की तरह चबाते रहो। रेड एफएम बारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 5 खिलाड़ी यहाँ पर लापता हो चुके हैं। थानेदार अगर यहाँ पर आएंगे तो रिपोर्ट लिख सकते हैं। अभी अभी जो वैली फ्रेश के फ्रेश क्रिकेटर थे 5, वो गायब कहाँ हो गए? गुमशुदगी की रिपोर्ट आप लिखा सकते हो। वैली फ्रेश यहाँ पर बहुत आसानी से इस मैच को गंवा रही है, ये मुझे लगता है, क्योंकि अहमद बांडे एक बहुत बड़ा नाम है। आज मैं खुश हो गया, एज ए चीफ गेस्ट इसको बुलाया गया था सुबह के गुड मॉर्निंग शो में, जहां पर इसने बीच बहाड़ा प्रीमियर लीग का जिक्र और ये एक बहुत बड़ी बात बताई जिसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं कर रहे थे कि आने वाले दिनों में ये JKPL हमारे लिए IPL का एक जबरदस्त समा बांध सकती है। और उसके लिए मारूफ एंड उसकी फैमिली और उसके तमाम मशकूर साहब आ गए हैं, SSP साहब आ गए हैं जिसके हम मशकूर है, हजरत बल के डायनामेटिक एनर्जेटिक साहबजादे आ गए हैं, मशकूर साहब के हम मशकूर हैं। तो काश वो SSP साहब यहाँ पर आते तो हम इसको कुछ बातें पूछते कि कितना अच्छा रोल पुलिस और क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर मारूफ भाई कर सकते हैं या कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अहमद बांडे ने आज बताया थी कि आने वाले दिनों में आपके लड़के और वो JKPL जैसे लीग्स में जगह पा सकते हैं और अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर नए बॉलर आ गए हैं और ये है अभी इसका नाम तो नहीं आ गया है, आमिर अजीज का नाम यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर बहुत जरूरी है कि इसका नाम जल्दी जल्दी यहाँ पर क्रिक हीरोज पे आना चाहिए। अभी तक नहीं आया, लेकिन आमिर अजीज का आप टैलेंट दे सकते हो। 2 विकेटों को एक ही ओवर में झटकाया और इस बीच यहाँ पर छोटा पैक बड़ा धमाका, खराब फील्डिंग, इसी जगह पे आज कैच जब हाथों से छोड़ दिया
जैकलोन ने दिल लाखों का तोड़ दिया और उसके बाद रुक फिर दुख में बदल गया और सुल्तान की टीम जल्दी जल्दी आउट हो गई। जिस तरह से 210 का ताकुबाज किंग आदिरिशी की फौज, इशनाक की फौज ने किया है, तो मुझे लगता है 2 ओवर उधर रखे, दैट वाज द रियली ग्रेट थिंग। और मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि रॉयल किंग जो अभी दिल्ली से आ रहे हैं, तो उसने खान राजा को यहां पर अपना प्यार भेजा है, क्या भेजा है, लेकिन जो भी भेजा है, आई एम वेरी थैंकफुल टू बुसरबुक के ओनर यंग, जिसने क्रिकेट खेला है, जिसकी क्रिकेट की मैंने हमेशा लाइव कवरेज भी की है, लेकिन आज अल्लाह ताला ने उसको रुतबा बढ़ा दिया है। और आने वाले दिनों में, जैसे कि मैंने उस चीज को दोहराया है कि इस जेकेपीएल की विनिंग टीम भी हो सकती है एक बार फिर। पहले टीम्स अलग है, लेकिन कप्तान वही है, आदिल ऋषि के हाथों ही ये सज सकता है। उमर आलम एक बहुत ही बड़ा यार है आदिल ऋषि का, श्रीनगर के दोनों कप्तानों को श्रीनगर का भरपूर साथ भी मिलेगा। बजाते रहो खातूम, बैंड बजाते रहो, बजा रहे हैं बैंड, हम तो कुछ नहीं कह रहे, हमारे पास अल्लाह ताला ने ये आवाज दिया, ये बोल दिए हैं, जिनको हम आफ की नजर कर रहे हैं, ये तो हमारा अपना काम है, बजाते रहो। और यहाँ पर छोटा बच्चा जबरदस्त तरीके से पैशनेट, एक जबरदस्त और हमारे हबक का माजूर एक 2 हाथों से अल्ताफ, जिसको बीपीएल ने हमेशा सामान दिया, उसको भी हम इंशाल्लाह मद्देनजर रखेंगे। और मैं पर्सनली मैनेजमेंट को कहूंगा कि अल्ताफ जो खड़ा है, जिसको यहाँ पर लोग खिलाते हैं, अपने हाथ बनते, शुजा अहमद शुजा, जो बहुत ही जबरदस्त सुल्तान का एक बेटा है, शुजा सुल्तान और सुहेल सुल्तान, सुल्तान के 2 साहबजादे हैं, दोनों कारोबारी हैं, दोनों क्रिकेटर हैं, और उसको यहाँ पर खिलाते। एक सवाल के जवाब में जब मैंने अल्ताफ को बोला कि क्या माने रखता है शुजा अहमद शुजा सुल्तान आपकी जिंदगी में, इसने कहा हेरे खुदाई तो मानो शुजा अहमद शुजा। मुझे रोना आ गया उस वक्त कि ऐसे इंसान भी हैं जो माजूर को देखते हुए उनके हाथ बन जाते हैं, दर्जात बन जाते हैं, इनामात बन जाते हैं। अगर किसी राह चलते हुए के हाथ नहीं है, तो पूरा मेहरबानी आप सदका समझते हुए आप अपने गुनाहों की ताफील और अल्लाह ताला की रहमत की नजर के लिए उसका हाथ बनो और उसका साथ दे दो, थोड़े पल के लिए ही, लेकिन ये काम आप कर सकते हो। साबित कोहली यहां पर डटा हुआ है उसका साथ देने के लिए। अब आया है जुनैद बशीर, तो जुनैद बशीर कैसे खेलेगा, ये भी एक यंग है और कम टाइम में इसने उतना नाम जबरदस्त आगे बढ़ाया है, तो ये इसकी माँ बाप को हम मुबारकबाद देते हैं। जेकेपीएल रियली हैट्स ऑफ टू जेकेपीएल, ये वाकई कश्मीर का आईपीएल है। जी हाँ खान भाई, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। तो पूरी तरह से वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब की टीम यहाँ पर मुझे जूझती हुई नजर आ रही है, एक के बाद एक विकेट गिरती हुई नजर आ रही है। 85 रन 6 विकेटों के नुकसान पर खान भाई मुझे लगता है कि जो वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहां पर उनको चूक हो गई। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि टॉस जीतकर पहले उनको गेंदबाजी ही करनी थी। आपने ये दूसरी बार सवाल पे मैंने बोला ना कि एक ही टीम एक ही बल्लेबाज पे जब इन्हिसार रखती है तो वो बड़ी चूक करती है। इनको लगा, खुद आदिल काशू को लगा कि आज भी मैं चलूंगा, विश्वास से भरा हुआ है, उम्मीद थी उसको, लेकिन जैसे कि हम और आप सब जानते हैं, वो भी जानते हैं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें हर दिन आपको छक्के नहीं मिलेंगे, हर दिन आप अच्छा नहीं करोगे। सुल्तान की तरह आपको ये एक बड़ी मिसाल आज सुल्तान से मिली है। तो काफी मैच इस महीने सुल्तान ने हारे भी हैं, ये भी एक इस उजाले की तरह एक हकीकत है। और इस शॉट को प्रयास किया और प्रयास सफल हो गया और साबित कोहली को मिल गया है जुनैद बशीर का साथ। तो अगर साथ ही निभाएगा तो ये साथ ही साथ निभाना, मुझे लगता है कि रेड एफएम के दबाने वाले बॉल को भी, दबाने वाली जो एक पैगाम को भी उड़ा सकता है। तो स्कोर 85 हो चुका है। एक बार फिर प्रयास कर किस क्षेत्र से किया, वहां पर 1 ही रन मिलेगी, दूसरे रन का यहां पर प्रयास करते हुए नजर आ गए साबित कोहली, लेकिन वापस आना पड़ेगा। और कुल मिला के यहां पर स्कोर जो मैंने कहा था कि 150, वो भी बड़े मुश्किल से आ सकते हैं। तो क्या आप इस बात पे कायम हो? फिलहाल इस बाल ये जो टैलेंट है अभिषेक बात्रा, ये जबरदस्त हो रहा, ओहो फंबल हो गया और अपने हाथों से जमीन को मारने से क्या फायदा, अब पछताते क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत।
तो लगातार हम यही बात कर रहे हैं, और जो हमारे साथ मीर सानिया है, आदिल भाई विन होगी, जी हाँ आदिल किंग की विन होगी, मीर सानिया यूसुफचान सुवानान वारे वारे वाह दूर गए अनगट फोलो गा सानि कोरी जंत चोरी नाव मीर सानिया। मगर अच्छे डीपी लड़के यह लड़के चाल करान कोरे नाव थवान ताकि कोरी बनन वैसे तुम कूत खतरनाक छो कल कल, मगर मा करियो ये गलत, टाइम जाय करन गो वारिया गलत, टाइमस ख्याल थाउन तो टाइमस गनीमत समझुन गई अकलमंदी। अल्लाह ताला थे वार वत वो यह क्रिकेट ना यह हेचनावान जिंदगी मज कित पे गई पकुन। शुक्रिया। 93, लेकिन अब 36 गेंदों में इनको 50 यानी कि 150 करने के लिए तकरीबन 57 रन करने हैं। सुल्तान के लिए तो यहां पर क्या कह सकते हैं, मैं कहूंगा ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आ जाना, आसिफ और खां राजा को भूल न जाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। जी हाँ, वी मिस यू सुल्तान, इंशाल्लाह अगले साल बड़ी तैयारी के साथ आएगी, उसी विश्वास, उसी टैलेंट और उसी जैकलोन के साथ आएगी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर छोटा बच्चा है, उसको बहुत ही जबरदस्त मजा आ गया ये सॉन्ग, लेकिन वी लव सुल्तान एंड आसिफ, व्हाई नॉट। जी हाँ, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि हम सुल्तान से प्यार कर रहे हैं, लेकिन अब उनको मुझे लगता है कि और जिस तरह से उन्होंने खेला है उनको थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है, ताकि वो आने वाले जो उनके मुकाबले हैं वो जीत सके। बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है, उनकी मैनेजमेंट को, उनके कोच को, उनके खिलाड़ियों को एक अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो आने वाले उनके मुकाबले हैं उनमें वो अंडर प्रेशर ना आएंगे। फिर से जादूगर को लाया है गेंदबाजी करने के लिए आमिर अजीज को, पहले ही गेंद पर वहां पर बीच हुए साबित खान, वहां पर हल्की सी अपील भी की थी आमिर अजीज ने, लेकिन अंपायर पर इस अपील पर कोई भी असर नहीं, और एक और डॉट गेंद होती हुई तो आमिर अजीज का ये आखिरी ओवर, अभी तक आरिका अपने कोटे का 4वां ओवर कर रहे, 5 रन और 4 महत्वपूर्ण सफलताएं इस खिलाड़ी को मिल चुकी है। लेकिन मैं समझता हूं कि साबित खान जो इस वक्त इस ओवर में जोखिम ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि आमिर अजीज जिस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे हैं, इनको सम्मान देना चाहिए और रोटेट करके अपनी विकेट की हिफाजत करनी चाहिए वहां पर साबित खान और जुनैद बशीर को, वरना एक और विकेट उनकी गिर सकती है। यूनिवर्सिटी एंड से लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं आमिर अजीज, सामना करेंगे साबित खान जो कि पिछले समय से कुछ प्रेशर में मुझे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। 20 गेंदों पर 21 रन बनाकर साबित खान बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से जी हां, यह है सेंसिबल क्रिकेट, हल्के हाथों से गेंद को खेलने में कामयाब हुए, जब तक खिलाड़ी वहां पर गेंद को फील्ड करते हैं। दोनों ने तेजी के साथ एक और रन पूरा कर दिया है। बट एज रॉयल्स आर चैंपियंस ऑफ जेकेपीएल, तो मेरे भाई अगर जिस तरह से आज उन्होंने खेला है, अगर इसी तरह से खेलते रहेंगे तो जी हां, इसमें कोई भी शक नहीं है कि रॉयल्स की टीम इस जेकेपीएल एडिशन को अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगी। सूफी वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर इन कश्मीर वैली। जी हां मेरे भाई, इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो आमिर अजीज है ये तो एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी बन चुकी है। खासकर जेकेपीएल एडिशन 2 में जिस तरह की गेंदबाजी इस खिलाड़ी ने की है, यह दर्शाता है कि कितनी काबिलियत है इस खिलाड़ी में और कितना क्रिकेट है अभी इसके अंदर। वहां पर एक आक्रामक शॉट खेला है, जुनैद बशीर ने आगे निकलकर उठा दिया इस गेंद को डीप मिड ऑन बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी जुनैद बशीर करते हुए। जी हां, एक छोटे से मुझे लगता है कि खान भाई इसी तरह से खेला है तो अच्छे स्कोर तक कभी भी नहीं पहुंच सकती है वेरी फ्रेश क्रिकेट क्लब की टीम। तो मैंने जो प्रेडिक्शन लगाई थी 150 160, मुझे लगता है कि अभी भी ये टीम वहां पर पहुंच सकती है। आपको क्या लगता है? युवराज, तेरी मेरी जंग हो जाए, मैं तो कहूंगा कि बड़े जूझते जूझते 150 यानी कि 160 तो क्रॉस नहीं करेगी। ये मेरा आज मुझे लगता है कि अभी भी ये टीम खान भाई मेरे प्रेडिक्शन से नहीं जीते, लेकिन मैं चाहूंगा आज भी वो ना जीते, वो कोशिश करेंगे कि 150 से जंग हो जाए। मैं तो कहूंगा कि बड़े जूझते क्रिकेट क्लब की टीम
तो हम सपोर्ट यहाँ पर दोनों को कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम रेड एफएम को कर रहे हैं, क्योंकि रेड एफएम इस वक्त भारी है, इसलिए हम रेड एफएम को ही इस वक्त जो बोलों के साथ, जबान के साथ नजर आ रहे हैं हमारी आवाज, क्योंकि जब कोई अच्छी आवाज, लेकिन हम आमिर अजीज की तारीफ करना चाहेंगे। एक छक्का जो इसने दिया है उसकी वजह से यहाँ पर स्कोर फिर भी 24 गेंदे, 16 रन और तकरीबन 8 डॉट और 4 विकेट। व्हाट अ ग्रेट, इसको कहते हैं हरदिल अजीज, आमिर अजीज बेस्ट बॉलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये सबसे प्यारा न सिर्फ कश्मीर का बल्कि जम्मू का भी है, किश्तवाड़ का भी है। पीर पंजाल की तरफ से एक लीग आने वाली है, उसमें कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव जो एक एक स्पोर्ट्स लाइव के कैमराज रहे, लेकिन कमेंट्री खान राजा करेगा जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स के इंटरनेशनल बैनर से। तो आपके लिए 5 लाख सिर्फ 31,000 और 51,000 की राशि वहां पर 2 सेमीफाइनल्स जो फाइनल में नहीं पहुंचेंगे और रनर अप को वहां पर मिलेगा 2.5 लाख रुपया। काजी ब्रदर्स के बैनर के तले हिल व्यू लेकर आ रहा है 15 अक्टूबर से। आप पीर पंजाल को खान राजा के साथ मिल सकते हो। काफी सारी टीमें जा रही हैं। रॉयल गुडविल्स ने एंट्री की है, GLCC अलीजाना ने वहां पर एंट्री की है। तो आप भी पीछे में तो एंट्री करो, क्योंकि ये शो कुछ ही दिनों का मोहताज है। उसके बाद आप जरूर चाहोगे कि सबसे बड़ी लीग कौन है। सबसे बड़ी लीग पीर पंजाल काजी ब्रदर्स लेकर आ रही है। तो आप जल्दी जल्दी करो, और मेरे जो पेज पे एक ऐड है तो उस ऐड पे आप नंबर डालो। और जो सबसे बड़ी बात है कि वहां पर मैन ऑफ द सीरीज के लिए 51,000 और 2 सेमीफाइनल के लिए 51,000 की राशि है। 5,31,000 में, और आपका खाना रहना पीना सारा वहां पर ग्रैंड होटल में दिया जाएगा। काजी ब्रदर्स एंड हिल व्यू का जो बैनर है टॉप मोस्ट ओनर है, और LG कप लास्ट में वो राजौरी सुल्तान के साथ रनर अप रहे हैं, कटरा के विनर रहे हैं, सिरनकोट के विनर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े मैदानों के वो बलवान है। और आने वाले दिनों में कश्मीर में भी उसकी हिल व्यू की टीम होगी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर खान राजा और मैनेजर खान राजा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया काजी ब्रदर्स, ऑल द बेस्ट। हिल व्यू की तरफ से 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली लीग अब अगला पड़ाव होगा, लेकिन यहां पर जो अगले साल होगा वो 30 लाख की राशि के साथ मारूफ के जुबान से निकलती हुई बोली बंदूक की गोली से भी घातक होती है, जो कभी वापस नहीं आती है। तो 30 लाख के लिए आप टीम अभी से तैयार करो, अगले साल तक आप भी जिंदा रहो। हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारे लिए दुआ करो कि हम भी जिंदा रखे इसी जगह पे इंशाल्लाह IPL तर्ज पे एक बहुत ही बड़ा, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूं नया क्या, आज तो आपने ये किया, नया क्या, नया कुछ करके दिखाओ। और मारूफ ने इसी नए को बता दिया, हालांकि इसका ऐलान हम ग्रैंड फाइनल में भी करेंगे। एक बार फिर यहाँ पर पुलवामा का यंग बॉलर मीर फैजान और आड़े हाथ लेते हुए यहाँ पर साबित कोहली इसका जबरदस्त टक्कर दे रहा है और बॉल को बाउंड्री लाइन तक पहुंचा दिया है। हालांकि यहाँ पर रोक सकते थे, बाड़ी को डाल बनाते हुए अच्छी चाल के साथ डाइव मारते हुए नजर आ गए, लेकिन खाली डाइव अच्छी डाइव। तो जिस तरह से आज सुल्तान यूनुस ने फील्डिंग में काफी चूक की है, बहुत ज्यादा चूक की है, खुद फैंस ने यहाँ पर उनको आड़े हाथों लिया, काफी निराश हुए होंगे। यंग बॉलर जो गम है उस गम में हम भी शरीक हैं, लेकिन गम नहीं लेने का, ये क्रिकेट है और क्रिकेट को क्रिकेट के अंदाज से ही देखो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं, उनको पूरा करो। बेहतरीन शॉट, कोहली 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 AK-47 की बंदूक से जैसे गोली निकलती है, पलक झपकते कट शॉट मारा है। कोहली का ये होम ग्राउंड है, हमारे ग्राउंड नहीं था, ये बंजर जमीन था, इसको गुलिस्तान बनाया है। हमारी कोहली कोहली बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस वक्त शॉट और बहुत ही जबरदस्त तरीके से मुश्किलात का सामना इस वक्त आबिद साबित कोहली कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक मशल रहा, एक पैगाम बन गया खासो आम शहरों के लिए। मुश्किलात जिंदगी में आती हैं, कारोबार में आती है, पढ़ाई में आती है, तो इसका डटकर मुकाबला करो। एक और कल मुकाबला करते हुए इशारा लगाना चाहते थे, लेकिन इसमें सफल नहीं हुए, दोनों नंबर लेना चाहते हैं, लेकिन तेजी की दिखा दी है यहाँ पर बॉलर डायनामेटिक एनर्जेटिक फैजान ने, और उसने तुरंत यहाँ पर बॉल को अपने हाथों में लेते हुए बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना टैलेंट एज ए फील्डर, एज ए फॉलो थ्रू का बॉलर और विटनेस का सबूत देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप फील्डिंग गलत नहीं कर सकते हो। मैं हमेशा न सिर्फ इस मैच पे हर वक्त कहता हूं, जब तक आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं है आप रियल सुल्तान नहीं हो। तो आज सुल्तान की काफी निराश वाली फील्डिंग देखिए, कैच जो आसान खुद कोहिनूर ने गिरा दिया, क्या उस पर सवाल खड़ा नहीं किए जा सकते? जी हाँ,
किए जा सकते हैं। बैक टू बैक खराब शॉट, सिर्फ एक सेंचुरी करते हुए इस बीच गलत बॉल, अंपायर का इशारा आना बाकी है। क्या ये सही बॉल होगी? जी हाँ, पुलवामा के डायनामेटिक एनर्जेटिक 16 का गोल आया पर इस वक्त बहुत ही जबरदस्त टॉप और खौफ की सूरत में टॉप से गोले नजर आ रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। टाइम में इसने बड़ा नाम पाया, इसका मतलब है कि एकेडमी में अपना सारा काम करता है, पढ़ाई भी करता है और उसको आप कहीं और जगह नहीं दे सकते हो। आजकल लड़के क्या कर रहे हैं कि बस स्कूल का बहाना या कॉलेज का बहाना लेते हैं, माँ बाप से पैसे लेते हैं और रेस्टोरेंटों की जीनत बनते हैं। बागों में फैमिली जाने से पहले फैमिली डरती है कि वहां पर रंग रेलियां लड़के और लड़की हाथों में हाथ और गले में हाथ डालते हुए चुमा चाटी करते हुए नजर आते। ये मत करो प्लीज। हमारा पैगाम है कि अपने ख्वाब की तरफ ज्यादा टाइम दे दो, अपने ड्रग से दूर रहो। ड्रग जो है ना, ये हमारा कंसर्न है। ये मारूफ भाई का कंसर्न है, मैंने आपको बता दिया, मारूफ ने बता दिया कि तकरीबन एक साल का 8 करोड़ का बिजनेस इसका है, जो इसका टर्नओवर अच्छा खासा टाइम यहां पर दे रहा है। क्यों दे रहा है ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ड्रग से जो लतपत नौजवान बड़ी तादाद में और बड़ी तेजी के साथ जो जा रहे हैं, इनको कैसे रोके? यही तो क्रिकेट के दरबार की खासियत है कि आप इनको ऐसे रोक सकते हो, लगातार खान राज की आवाज से रोक सकते हो। मौलवी को यहां पर मिंबर रसूल पे कुरान और हदीस का दर्ज देने से पहले 5 तेंदुलकर छोड़ा बैक, बड़ा धमाका और जुनैद बशीर के साथ यहां पर अपना टैलेंट दिखाने के बाद सबको अपने बच्चों को ड्रग से रोकना है तो माँ बाप को जबरदस्त तरीके से सामने आना पड़ेगा। माँ बाप अगर कहेंगे खान राजा हम तो परवरिश कर रहे हैं, हम तो इनको बोलते रहते हैं, लेकिन नहीं, आप टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपने टाइम में मगन हो, आप इनकी मुखबिरी करो, थोड़ी देर के लिए करो, उसके बाद अल्लाह ताला की नजर के हवाले कर दो। बेहतरीन जो कारसाज है वो अल्लाह ताला है और वो भी आपको टेस्ट कर रहा है, वो भी आपको बता है कि आपका फर्ज अभी पूरा नहीं हुआ है। और आजकल के जो हालात है वो मद्देनजर रखते हुए आपको बच्चों को खेल की दुनिया में लाना पड़ेगा। न सिर्फ क्रिकेट बल्कि फुटबॉल भी है, बॉडी बिल्डिंग भी है, पावर लिफ्टिंग भी है, वुशो जोड़ो कराटे भी है। हमारी बच्ची जो बांडी पूरा की है आज वो आइकॉन बन गई है और उसको भी आप दे सकते हो, तजम्मुल उसका नाम है और हमें ऐसी लड़कियों और ऐसे लड़कों पे नाज है। आसिफ क्या कहते हो, जो ड्रग्स का माहौल है वो नॉर्थ कश्मीर में कैसा है इसका रुझान? हमारे नॉर्थ कश्मीर में ज्यादा तो नहीं है। मैं तो शुक्र अल्लाह ताला का करता हूं कि हमारे गांव में भी ज्यादा ऐसा कुछ वारदात तो नहीं होती है, लेकिन वहां पर जी नहीं, वहां पर चेक किया जाएगा। थर्ड अंपायर के लिए शायद ये डिसीजन रेफर किया गया, लेकिन मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं अल्लाह ताला की कि हम गांवों में ज्यादातर अभी ये सब चीजें हमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन सिटियों में इस तरह का ज्यादा असर है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी लड़का इस गलत कामों में या लड़की कोई गलत कामों में इनमें पड़ी हुई है तो वो बाज आ जाए, ताकि वो उनके उन पर जो गलत असर उनके घर वालों पर पड़ेगा, उन पर पड़ेगा, तो उन सब चीजों से वो बच सकते हैं। जहाँ यहाँ पर चेक किया जाता है, चेक के बाद हम जरूर आपको बताएंगे कि क्या ये 7 खिलाड़ी की बात खत्म हो रही है। अभी हम चेक कर रहे हैं। मैन का इशारा आउट, ये नो बॉल हम चेक कर रहे थे, नो बॉल नहीं थी और ये अंपायर का इशारा भी हम आवाज के साथ यहाँ पर वॉकी टॉकी का इंतजाम किया गया। मारूफ क्या सज रहे हैं, क्या लग रहे हैं, लाल जूता और लाल बास्केट। और हमारे पास आज इमू भाई का जो हमेशा शो करते हैं मेरी पसंदीदा कोक लाई है और आज मारूफ के जलवे ही जलवे नजर आ रहे हैं। लाल लाल जूता और लाल लाल गाल, क्योंकि खाता है रिज़्क़ हलाल। और कमाल की बात है, बेमिसाल क्रिकेट हमें दे रहा है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि इस ड्रग को रोकने का ये बेहतरीन अवसर है कि हम इस तरह के टैलेंट, आज अहमद बांडे का मैं क्यों जिक्र बार बार कर रहा हूं, क्योंकि उसने एक बड़े मंच पे JKPL का नाम लिया और हमें उस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसने कहा कि आइंदा आपके क्रिकेटर, आपके माँ बाप के जो लाडले हो
ہوتے ہیں ना जो एक बेहतरीन टाइम और बेहतरीन पैसा खर्च करते हैं क्रिकेटर लड़के और लड़कियों को और चाहे खासकर लड़कों को, तो ज़ाया नहीं होने वाला, क्योंकि अगर एक दरवाजा जो किसी की तरफ से बंद होगा तो IPL तर्ज पे इंशाल्लाह आप भी यही हम भी यही, क्योंकि मारूफ और खान राजा की गोली बंदूक की गोली से भी घातक होती है, एक बार निकली बाहर नहीं आएगी। आप मारूफ भाई मैनेजमेंट के लिए दुआ करो और इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप सलामत रहो हम सलामत रहे। अगला पड़ाव क्या होगा वो बिल्कुल नया होगा, नई पहचान होगी, नई उड़ान होगी, नई परवाज होगी और नया अंदाज भी होगा। बोल्ड 8 की रात अनगट और फिलहाल जलजला आफत कयामत, क्योंकि मैंने आज शुरू से ही कहा कि वैली फ्रेश नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने एक ही खिलाड़ी पे नजर रखी है, वो है आदिल काउगा। जब उनकी आज चोरी पकड़ी गई है और फिलहाल यहाँ पर साकिब नजीर पुलवामा का एक ऐसा डायनेमिटिक एनर्जेटिक जो छक्कों की बरसात कर सकता, इसका भी आज दिन खराब हो सकता। जी हाँ खान भाई, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो कमी इस वक्त खलसक, जो कमजोरी, एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब की, वो है उनका मिडिल ऑर्डर। वही कुछ होता हुआ, साकिब नजीर अभी तक अच्छे खासे रन बना रहे थे टूर्नामेंट में, उसके साथ साथ सोहेल थोपा और आदिल काचरू, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से टेस्ट नहीं हुआ था। जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी वही उनको आज यहां पर खल रही है, तो उसी के नतीजे में उनको यह मैच मुझे लगता है कि हारना पड़ सकता है। उसी के बीच मीर सानिया भी हमारे साथ जुड़ते हुए, वो शायद आदिल काचरू के बहुत ही बड़ी फैन है, तो आदिल काचरू, इसमें कोई भी शक नहीं कि आदिल काचरू हमारे कश्मीर के टॉप 10 जो हमारे बल्लेबाज है उनमें शुमार होते हैं। आदिल काचरू बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन यहां से अब जुनैद बशीर जो अकेले पड़ चुके हैं यहां से वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब की टीम के लिए, उनको कुछ चमत्कार करना पड़ेगा। 11 गेंदों पर 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि पूरे 20 ओवर यहां से खेले, तभी जाकर यह टीम अभी भी 140-150 के बीच में पहुंच सकती है। वरना अगर इसी तरह से विकेट गंवाती रहेगी ये टीम, तो भैया इनका हो जाएगा बिस्तर गोल। मैंने आपको कहा था कि बड़े जूझते तड़पते ये 150 को क्रॉस कर सकते हैं या छू सकते हैं। इस बीच यहां पर एक टॉप कदावर, लेकिन अंपायर की तरफ से फिलहाल इस वाइड की रन को जोड़ेंगे। क्या ये कौन है ये? उमर शाह। जी हाँ, उमर शाह। मुझे ये लग रहा है नासिर भाई जो चकनाचूर हो रहे हैं। वैली फ्रेश तो नहीं लग रही है, बहुत पुरानी घिसी पिटी टीम लग रही है। क्योंकि हम आज की बात करेंगे, खेला हो गए लोगों ने इस JKPL में, लेकिन आज में इनका पहली बार यहाँ पर फेल हो रहे हैं और इनको आज खेल नहीं, हथकड़ी के साथ जेल मिल सकती है, क्योंकि जो भी JKPL से बाहर जा रहा है वो एक ऐसी तकसीर में फंसता जाएगा। क्योंकि हम बहुत सारे क्रिकेट तो खेलते हैं, लेकिन JKPL का अलग लेवल है, बीच बिहाड़ा का अलग लेवल है दोस्तों, WPL का अलग लेवल है। तो ये जो लेवल की बात करते हैं, इंसानों की तरह होती हैं जो अलग अलग दर्जात वाले होते हैं। एक SP, दूसरा SP, एक DC, दूसरा DC, एक ऑर्गेनाइजर, दूसरा ऑर्गेनाइजर, एक तर्जुमान, दूसरा तर्जुमान, एक टीम, दूसरी टीम, एक नाम, दूसरा नाम। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात हो सकती है कि जिस तरह से और हम यहाँ पर बात रेड FM भी करेंगे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, पहली बार वो क्रिकेट की दुनिया में एक टीम बनाते हुए नजर आ गए। उन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, जितना भी उन लोगों को लगा कि हमें कौन कौन सी प्लेयर्स लाने चाहिए, और मुझे लगता है कि उन लोगों ने वो प्रयास किया है और उसमें वो काफी हद तक सफल। और जब अल्लाह ताला देखता है कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी की और एक अच्छी ओनर की अच्छी नीयत है, तो अल्लाह ताला का साया भी उस टीम, उस ओनर के बैनर के साथ चल ही जाता है। ये मेरा अपना विश्वास है, इसको कहते हैं ईमान मुकम्मल, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। जहाद जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीरें। ये जो अल्लामा इकबाल का है, वो कहता है कि यकीन आप रखो कि आपसे अच्छा होने वाला। जब आपकी नीयत साफ होगी, कोई भी आप काम करो, लेकिन उसमें नीयत साफ होनी चाहिए। कोई भी इंसान जब घर से निकलता है, मैं निकलता हूं, मेरी नीयत होती है कि आज मैं किस बंदे को कहूंगा कि गलत काम मत करो, आज मैं
किस इंसान को पकड़ूंगा कि भाई सही काम करो, आप मुझसे अच्छे हो, ये भी नियत रखो, अपने आप को थोड़ा कम तर समझो, डाउन टू अर्थ समझो, और दूसरे को अपना से बड़ा समझो, नेक समझो। किसी को आप गुनाहगार नहीं कह सकते हो, लेकिन आप अपने जबरदस्त बोल को दोहरा सकते हो। लब तेरे आजाद होने चाहिए, लेकिन आपकी आवाज में वो तलावत, वो लताफत, वो मजा, वो जायका, वो टेस्ट होना चाहिए जो दूसरे को अच्छा लगे। तो मैं हमेशा आपके लिए दुआ करता हूं, मेरे साथ प्यार है और मैं प्यार की मिट्टी से बना हूं और मेरा हसद नहीं है। आप मुझे गलत कर सकते हो या आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन मैं जिस मिट्टी से बना हूं वो इसी जन्नत की मिट्टी, कश्मीर की जन्नत की मिट्टी से बना हूं। अल्लाह ताला का शुक्रिया कि मुझे इंसान बनाया, प्रोफेसर का बेटा बनाया, 4 बहनें दी, माँ इस वक्त है, फादर अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे। कुट्टू साहब उसको कहते हैं, गेस्टेड ऑफिसर था, पुलवामा से रिटायर जब हुआ, अशिक बार पुलवामा हो गई है, लेकिन मैं उसको आज भी याद करता हूं एक फर्माबरदार बेटे की तरह। और उसके साथ साथ मैं वादी के जितने भी हजरात, खवातीन और हजरात शहदाई कश्मीर इस दुनिया फानी से आखिरत की ओर चले गए, अल्लाह ताला उनकी कब्र पुरनूर रखो, उनको मगफिरत कर दो और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दो, आमीन सुमा आमीन। लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ 3 ओवर है, सवाल यहाँ पर बेशुमार लाजवाब टीम ने खड़ा कर रखेंगे। जब कोई टीम किसी क्रिकेट मैच में सवाल खड़ा करती है तो उस वक्त वो टीम सवाल खड़ा करने वाली लाजवाब होती है, गुलाब बन जाती है, शबाब बन जाती है, बेहतरीन टीम बन जाती है। और सवाल क्या है ये भी तो सुनो, सवाल यह है कि क्या 18 बॉलर झेल सकते हैं वैली फ्रेश की टीम? मेरा जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान का जवाब एब्सोल्युटली नॉट। वैली फ्रेश क्रिकेट, जी हाँ, आज फ्रेश तो नहीं लग रही है। आज कहाँ क्या करके आए हैं, इनको कोई बता दे कि ये बहुत ही बड़ा शॉट। और यहाँ पर कुछ खिलाड़ी, अपने ही खिलाड़ी शकील को पूछते हुए इशारों के साथ नजर आ रहे कि शेर को आप बोटी डाल रहे हो, क्या आप समझते हो कि शेर छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत ही खराब बॉल थी, बिल्कुल और पिच बॉल थी। और इसका यहाँ पर जबरदस्त, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं ना आज इस जेके पे में जो तकरीबन ऑलमोस्ट सबके खिलाड़ी अपने फाइनलिस्ट बड़े लाजवाब होंगे, दोनों के पास ट्रॉफीज होगी, सामान होगा और जबरदस्त क्रिकेट का दरबार होगा, अल्लाह ताला का इसार होगा, अर्जुन की तरफ से इनामात होंगे, कैश अवार्ड दोनों को मिलेंगे, तो लाखों रुपयों के साथ जाएंगी दोनों टीमें। इस बात की जिक्र आपको भी पता है तो हम करना चाहेंगे। फाइनलिस्ट बनना बहुत ही जरूरी है। बारिकर कर एक जबरदस्त शॉट लगाने का प्रयास किया था, लेकिन अचानक अपना मन बदलते हुए वापस आ गए और बॉल को रोकना मुनासिब समझा। स्कोर 128, 150 भी नहीं बनेगा, जो मेरा आज विश्वास था उस पर पूरा यहाँ पर नजर आ रहा है। ये देखो 128 पे पूरी टीम तिलमलाई बजाते रहो, दबाते रहो, चुंगम की तरह गमों को चबाते रहो। फिर फिलहाल दबा दिया, रेड अफन ने अपोजिट टीम को दबा दिया और बिल्कुल यहाँ पर 3 ओवर से पहले क्या होगा। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, बहुत बहुत दुआएं। लेकिन यहाँ पर दोनों टीमों को हम दुआ कहेंगे, खेल अभी ऑन है और मैदान में नौजवान है, नौजवान यहाँ पर आएंगे, थोड़ा अपने अपने साथ मिलेंगे। और अहमद वानी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और रेड एफएम के जो बाकी अधिकारी हैं वो इंतजार करते हैं और हम भी आपको थोड़ी देर के मिलेंगे। और तब तक जेकेपीएल जिंदाबाद, खेल जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, मेल जिंदाबाद, लगन जिंदाबाद और ये जो मिलना है ये जिंदाबाद। लेकिन जो गलत कमेटी करेगा उसको तो मैं जिंदाबाद कहूंगा, लेकिन खबरदार अगर लगातार गलत कमेंट्स करते रहोगे तो मैं किसी न किसी दिन आप सबके नाम एक लाइव शो में जरूर बोलूंगा। फिर लोग आपके लिए क्या करेंगे इसका अंदाजा आप खुद कर सकते हो। लेकिन अल्लाह ताला के हिदायत, अल्लाह ताला ने हिदायत को, अल्लाह ताला के रुत हिदायत। ये खेल हमें यूनिटी सिखाता है, ये है खेल हमें डिसिप्लिन देता है, ये खेल हमें मिलना सिखाता है। एक दूसरे के चेहरे से चेहरा मिलाते हुए हम उसको देख सकते हैं, उसको मिल सकते हैं और उसके साथ बैठकर हम कुछ सीख सकते हैं। जेकेपीएल में ये मैच आज के दिन का
तो लास्ट मैच है, लास्ट इनिंग है, और उसके बाद आपको एक दिन, कल का दिन छुट्टी है, ये मैं बता दूं, कल का दिन छुट्टी है, सैटरडे को मिलेंगे, कल जुमातुल मुबारक है, और ये जुमातुल मुबारक JKPL की तरफ से, खान राजा की तरफ से अहले इस्लाम को खुसूसन खासो आम शहरों गाम कश्मीरी अवाम जो हकीकतमंद है वो आएंगे, हजरत बल आएंगे और नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला गुनाहों की तुफेल मगफिरत करेगा और भटके हुओं को सीधा रास्ता दिखाई देगा, आमीन। एक बार फिर मैं अब दिल से वैली फ्रेश के ओनर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि उसने जो मेरे लिए प्यार दिया है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। मैं जरूर दुआ करूंगा कि जो मैंने प्रेडिक्शन किया है कि जो रॉयल गुडविल की तरफ से मुझे इनाम मिला है, तो उसने मुझे व्हाट्सएप भेजा है, और जावेद मियादाद तो जावेद ने दाद यहाँ पर जो रॉयल गुडविल के मैनेजर हैं बुसरबू की, इसने लाज रखी है, मास्टर है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट ओनर भी है, क्रिकेट कप्तान भी है। तो रॉयल गुडविल की तरफ से याकूब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, शोहरत दे, और जब इस तरह आपको इज्जत मिलेगी यकीनन एक आप उड़ते हुए परिंदे की तरह, एक शाहीन की तरह आपका नाम खासो आम के दिलों की धड़कन बनेगा, दिमाग का ख्याल बनेगा, बदन का लहू बनेगा। थैंक यू वेरी मच। रॉयल गुडविल ही इस टूर्नामेंट को लिफ्ट कर सकती है, आदिल ऋषि ही बैक टू बैक इस JKPL को जीत सकती है। ये मेरा अपना मानना है, आपका जो भी मानना है तो वो आप बयान कर सकते हो। थोड़ी देर के बाद जावेद आर्या, लव यू, व्हाट अ ग्रेट कप्तानी आज। इरफान निपी जो जबरवन के एक क्रिकेट खानदान से ताल्लुक रखता है, जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी में ये 3 साल कप्तान भी रहा है, तो बहुत ही बड़ा नाम है आज जावेद आर्यल के साथ। लेकिन जावेद आर्यल ने जिस तरह से इसको अपना प्यार, अपना पसीना, अपना टाइम दिया है, जावेद आर्यल 5 किलो कम भी हो गया। शुक्रिया। क्वालिटी वही, सोच नहीं। केसी चक्की आटा, रिच इन फाइबर, द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल चक्की। बनाएं नरम और स्वादिष्ट रोटियां, जायकेदार खाना एंजॉय करें। सुपरफाइन आटे के साथ बनाएं स्वादिष्ट रोटियां और पकवान। केसी सुपरफाइन आटा आपके किचन का साथी सदियों से। Civil Society Forum of Kashmir,